हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सभी लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे प्रश्न पढ़ें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, आ जाइए देखते हैं पहला प्रश्न। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होंगे? ठीक है, तो ओलंपिक से सवाल आ गया है। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, हमें इससे पहले वाला भी याद होना चाहिए, इसके आगे वाला भी याद होना चाहिए। और जिस साल में ओलंपिक, मान लीजिए पिछली साल ओलंपिक हुए, तो उस साल के भी आपको याद होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, फिर आ जाइए देखते हैं हम क्या होगा हमारा आंसर। अचल सिंह, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आंसर कमेंट कीजिए, ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो 24 देखा जाए तो लंदन में नहीं होगा, पेरिस फ्रांस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा 2024 का जो ओलंपिक है वो दोस्त आपके पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। इससे पहले 2016 का जो था आपके, ये 2016 का जो था आपके, वो हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक है ना, रियो में हुआ था। और फिर आ गया था तो आपके 2020 में आना था। कब आना था? 2020 में, पर कोविड की वजह से आ नहीं पाया, तो इसलिए 2021 में हुआ था। ठीक है, तो 2021 में हुआ था। 2021 वाला कहाँ पर हुआ था? तो टोक्यो ओलंपिक था वो अपना, उसी में ही आपके नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक लिया था भाला फेंक में। ठीक है, अब होगा 2024, वो होगा आपके पेरिस में। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि हर 4 साल बाद ओलंपिक का आयोजन होता है। हर 4 साल बाद ओलंपिक का आयोजन होता है। यहाँ पर गैप कम है क्योंकि 3 साल बाद ही हो रहा है। ठीक है, 2000 यहाँ पर 5 साल हो गए। ठीक है, 5वें साल हुआ, यहाँ पर तीसरा साल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 33वां ओलंपिक होगा, है ना। सवाल देखिए अगला, दूसरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, दिल्ली, लुधियाना, भटिंडा या आगरा। ठीक है, तो लुधियाना और भटिंडा में तो किसी शासक का आपको नहीं मिलेगा जो दिल्ली के शासक रह चुके हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई मकबरे हो, उनमें से लुधियाना और भटिंडा में कोई नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली या आगरा, यहाँ पर 2 जनों के मकबरे मिलते हैं। आगरा में देखा जाए तो आगरा के सिकंदरा में दोस्तों किसका मिलेगा? तो अकबर का मिलेगा। किसका मिलेगा? अकबर का। सिकंदरा में मिलेगा आपके अकबर का। तो हुमायूं का कहाँ पर हो गया दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है, ये दिल्ली में किसका हो गया? तो आपके हुमायूं का हो गया। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, देखिए सवाल अगला, तीसरा, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो विजयनगर के संस्थापक में से जाना जाए यदि, तो हरिहर के साथ में 4 भाई थे। हरिहर के साथ में कितने भाई थे भैया? 4 भाई थे। और मुख्य रूप से सहयोग किसका रहा था विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने में? मुख्य रूप से बुक्का राज। ठीक है, उसका पूरा नाम था बुक्का राज। ठीक है, हरिहर और बुक्का राज ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, हाँ, हरिहर और बुक्का, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, चलिए, अब ये देवराज प्रथम संगम वंश के, ये संगम वंशी था आपके, विजयनगर साम्राज्य वाला संगम वंशी था। और संगम वंश के हरिहर द्वितीय के पुत्र थे कौन? देवराज प्रथम। ठीक है, और हरिहर और बुक्का ने आपके क्या किया दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
कृष्णदेवराय, जिसे हम आंध्र भोज भी कहते हैं, आंध्र भोज, और ये सबसे प्रतापी शासक हुए थे। ठीक है, ये सबसे प्रतापी शासक हुए थे किसके? विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय, जिसे हम आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जुड़े कौन कौन है हमारे साथ देखते हैं। सौरभ नेगी, अचल सिंह, सोहन सिंह चौहान। ठीक, ओके। अब ये तो हो गई जानकारी। और कृष्णदेवराय के संबंधित एक और सवाल आता है कि निम्न में से किस शासक के काल में, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज थे, या ऐसे भी पूछा जाएगा कि अष्टदिग्गज क्या थे। तो अष्टदिग्गज दोस्तों तेलुगु कवि थे। कौन थे? तेलुगु कवि थे और कृष्णदेवराय के दरबार में थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, यूएनए की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 2, 14, 23 या 24? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। डी आंसर आ रहा सभी का, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी, तो डी आंसर आएगा हमारा 24 अक्टूबर 1945। ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुए थे भैया, स्थापना हुई थी, यानी कि यूएनए की स्थापना। 23 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तिल दिवस। कौन सा दिवस? तिल दिवस। ठीक है ना, आपके इंटरनेशनल मोल डे, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मोल, इंटरनेशनल मोल डे। ठीक है, 14 अक्टूबर को आपके होता है विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस अर्थशास्त्र से संबंधित है। 2 अक्टूबर आपको गांधी जयंती होती है। ठीक है, गांधी जयंती। ठीक है, चलिए, हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 5। वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, तो वाटर पोलो के खिलाड़ी संख्या बतानी है आपको, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। डी आंसर दिया सभी ने, ओमाराम जाट, और एक और ओमाराम, फिर सोहन सिंह, सौरभ नेगी, अचल सिंह। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। डी आंसर दे रहे 7 आंसर दे रहे, 7 करेक्ट आंसर है। तो 7 वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी। ठीक है, 8 संख्या कहीं नहीं होती है। ठीक है, 11 में देखें क्रिकेट, फुटबॉल, 9 देखें बेसबॉल। ठीक है, और आपके आ जाएगी बेसबॉल और खो खो, खो खो। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। 8 संख्या किसी भी खेल में नहीं है, 8 खिलाड़ी किसी भी खेल में नहीं होते। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये मंडी बांध है, ये मंडी बांध नहीं है। ठीक है ना, इसका मैं करेक्शन कर दूंगा। ओके, आप सभी ने आंसर क्या दिया था? डी दिया था। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। ओके, ए आंसर दे रहे सभी, भारत का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बांध कौन सा है। ठीक है,
ये बांध जो है ये मड़ीखेड़ा बांध है। कौन सा बांध है? मड़ीखेड़ा बांध। मड़ीखेड़ा बांध कहां पर है दोस्तों? शिवपुरी जिला। नदी देखी जाए तो नदी होगी आपके सिंध, ठीक है ना, सिंध नदी, सिंधु नहीं है, सिंध नदी है। और आपके राज्य हो जाएगा एमपी। ये यहाँ पर है पोंग बांध। पोंग बांध है कांगड़ा जिला है। कौन सा जिला है? कांगड़ा जिला। व्यास नदी, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश। हीराकुंड, हीराकुंड है आपके सबलपुर जिला और ओडिशा। और महानदी, हालांकि ये सबलपुर जिले से 13 किलोमीटर दूर है हीराकुंड बांध। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था सभी ने। चलिए सातवां सवाल, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? आपको ये भी पता होना चाहिए भारत और नेपाल के मध्य कौन सी है। भारत और नेपाल के मध्य कोई सीमा रेखा है नहीं, परंतु उसका नाम जरूर है। वो नाम क्या है? सीमा होती है अपन क्षेत्र हेडो के वहाँ पे कणो है, उसी प्रकार से इसका नाम है। ठीक है, क्या है? भारत और नेपाल की वो है आपका भारत नेपाल सीमांत रेखा, सीमांत बॉर्डर है। भारत चीन में देखा जाए तो मैकमोहन होगी आपके मैकमोहन रेखा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हमारा। मैकमोहन किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य। भारत अफगानिस्तान के बाद देखा जाए दोस्तों, भारत आजाद होने के पहले, ठीक है ना, 1947 से पहले रेखा थी, वो थी आपके डूरंड रेखा। पहले 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। इसके बाद दोस्तों आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वर्तमान में डूरंड रेखा किन के मध्य है? तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, भारत और पाकिस्तान की देखी जाए तो आपके रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है भैया? रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, इसलिए ये रेड क्लिफ रेखा कहलाई। ठीक है, प्रश्न संख्या ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, खजुराहो किस राज्य में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आराम से आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। आंसर कमेंट कीजिए भैया। बी आंसर आ रहा। बी कहाँ पर है भाई? तो बी है आपके मध्य प्रदेश। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बी होगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर मिलते हैं? हमें मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में भैया? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल या कोई नहीं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन 4 है आपके सामने, चारों में से कोई भी चूज कर सकते हो, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है और कोई ऋणात्मक संख्या अंक नहीं निकाले जाएंगे, अंक नहीं काटे जाएंगे। वेरी गुड। एमपी, पवन शर्मा, सोहन सिंह चौहान, रघुवीर सिंह सोलंकी, अचल सिंह, सौरभ नेगी, ओमाराम जाट और ओमारा। ठीक है, आंसर ए आ रहा है, एमएच। वेरी गुड। तो महाराष्ट्र में आपके क्या होगा भैया? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, तारापुर। ओके, डन, करेक्ट हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 10, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर एक बांध और बना, एक बांध इंपॉर्टेंट बांध यदि देखा जाए, गंगा नदी का हालांकि कोई भी बांध नहीं पूछा जाता है, परंतु एक फरक्का बांध है। वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वो गंगा नदी पर है। ठीक है,
यमुना पर कोई बड़ा बांध है नहीं, नॉर्मली छोटे छोटे ऐसे बांध होते ही हैं, वो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। भागीरथी नदी टिहरी बांध, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। सतलज, भाखड़ा और नागल बांध आपके सतलज पर है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 10वें में सी आंसर दे रहे सभी, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए, तो गंगा का मैंने बताया है आपको फरक्का बांध, ठीक है। ये है आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यमुना पर ऐसा कोई बड़ा बांध नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। टिहरी बांध भागीरथी नदी, ठीक है। सतलज नदी पर आपके भाखड़ा और नागल बांध है, ठीक है। जवारी बांध, ये आपका करेक्ट आंसर लगा देते हैं एक बार। चलिए देखिए सवाल अगला, प्रश्न संख्या 11। एकमात्र भारतीय जिसने निशान पाकिस्तान प्राप्त किया। ये निशान पाकिस्तान क्या है भैया? ये सर्वोच्च सम्मान है, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। हमारा सर्वोच्च सम्मान जैसे भारत रत्न है, उसी प्रकार से पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान। तो इनमें से आपके निशान पाकिस्तान किसने प्राप्त किया था? एकमात्र भारतीय थे, हालांकि भारतीय तो ये थे, मूल ये भारतीय थे, परंतु ये हिंदू नहीं थे। ये कौन थे? ये थे फारसी, ठीक है। तो आप उचित रूप से आंसर कमेंट कर दीजिए 11वें का जल्दी से। चलो 11 में आंसर भी अच्छा 11 में नहीं किया होगा आपने, 10वें में किया होगा सभी ने, ठीक है। ओमाराम जाट, सौरभ नेगी, 11 में सी, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय थे जिनको निशान पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था, ठीक है। सवाल देखिए 12वां। विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए भैया, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है, ठीक है। अब मरुस्थल दो प्रकार से होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल होता है, ठंडा मरुस्थल होता है, आप कह दोगे कि सर आर्कटिक में नहीं है, ठीक है, आर्कटिक में नहीं है, तो ये गलत होगा दोस्तों। कि देखो सीधी सी बात है, ऐसा एरिया जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो वो आपके रेगिस्तान कहलाएगा, मरुस्थल कहलाएगा, ठीक है। अब ठंडे प्रदेश वहां पर बर्फ है, बर्फ की मात्रा अधिक है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके मरुस्थल ही कहलाएंगे, ठीक है। अब विश्व के किस स्थान पर? तो ऑप्शन देखते हैं आप सभी का, आंसर ए आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड, क्या बात है, ये आपने बड़ा गलत किया, ये आपने बड़ा गलत किया। मैं बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में है आपके विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। परंतु आपने यूरोप में कभी मरुस्थल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मरुस्थल है ही नहीं वहां पर, ठीक है। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। एशिया में देखा आप, तो एशिया में अपन क्या क्या मिल जा? एशिया में अपन देखो थार तो मिल ही जा, थार मिल जाता है, गोबी मिल जाता है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप, अरब मरुस्थल मिल जाता है, ये आपके एशिया में हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, क्योंकि यूरोप में कोई महाद्वीप नहीं है। कहाँ पर नहीं है भैया? यूरोप में, ठीक है, याद रखिएगा और कभी भूलना मत। ऑस्ट्रेलिया आएगा 100% ऑप्शन आएगा, पर ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र मरुस्थल है, उसका नाम है विक्टोरिया, ठीक है। इसीलिए तो प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी कौन सी है? वो एक ही नदी है, उस नदी का नाम है मरे डार्लिंग, वो नदी है। ये दोनों अलग अलग नदियाँ हैं, ठीक है। डार्लिंग इसकी सहायक नदी है मरे की। और दोस्तों क्या होगा कि उसके पास में जो घास के मैदान, उस घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। सवाल देखिए 13वां। जय हिंद का नारा किसने लगाया? फटाफट कमेंट कर दीजिए, जय हिंद का नारा किसने लगाया? जल्दी से कमेंट कीजिए। 13वां बांध है, कोई बात नहीं, एक बार ही गलत हुआ होता है, परंतु अब ध्यान रहा ना, गलत हुआ तो आप याद रखोगे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, गलत तो होना ही चाहिए, गलत होगा तभी ही याद रखोगे।
चलिए ए आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड। ए आंसर होगा हमारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, जय हिंद और दिल्ली चलो। दिल्ली चलो भी नारा सुभाष चंद्र बोस का ही था, ठीक है, दिल्ली चलो, ठीक है। लोकमान्य तिलक, तिलक ने कौन सा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चंद्रशेखर, ठीक है, अब करते हैं इसका करेक्ट करते हैं, चंद्रशेखर सही से लिखना है ना। चलिए तो कहाँ थे हम थे लोकमान्य तिलक पर। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये किसका था भैया, लोकमान्य तिलक का। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर है ना, इनका था करेंगे दुश्मन की गोलियों का सामना, बड़ा है इनका, ठीक है, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे, ठीक है। ये किसका था, चंद्रशेखर आज़ाद का। इतना बड़ा लिखूंगा, आप ऐसे ही याद रख लेना, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। ये था आपके चंद्रशेखर आज़ाद का क्या था भैया, नारा। सवाल देखिए, सवाल संख्या 14 क्या पूछा गया, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा भैया, फटाफट कमेंट कर दीजिए, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अब चीन कमेंट मत कर देना कोई, ठीक है ना। चिली, चीन, मैक्सिको या पैक, पैक का ही, पैक तो बनाना पड़ा है, यूँ थोड़ी बना देता है, इतना नॉर्मल। पैक की जगह पाक कर देते, ठीक है। आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आंसर होगा चांदी का सबसे बड़ा, देखते हैं। आंसर कमेंट करो भैया। उमाराम जाट, रघुवीर सोलंकी का सी आंसर मैक्सिको, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल होगा, इसके बाद क्लास खत्म होगी, उसके बाद आपकी क्लास होगी भैया साइंस की, उसके बाद होगी मैथ की। दोनों क्लासें अवश्य रूप से देखनी है, दोनों क्लासों की तैयारी करनी है। तैयारी तो तीनों की करनी है, परंतु बेफिक्र रहिए, साथ बने रहिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बेफिक्र। 15वां सवाल, रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस मंडल से वापस आती है। अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं। शोभ मंडल, सबसे पहले शोभ मंडल किसके लिए उचित होता है, तो शोभ मंडल उचित होता है दोस्तों आपके लिए, देखो बताऊं, मौसमी घटनाएं होती है। यहाँ पर क्या होती है भैया, मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती है भैया, शोभ मंडल में होती है। और भारी गैसें पाई जाती है, कौन सी गैसें, भारी गैसें शोभ मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर भारी गैसें पाई जाती है, और पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर, यानी कि जमीन पर हम जहाँ रहते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक गैस की मात्रा है वो है ऑक्सीजन, और संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। बहिर्मंडल में होता है आपके कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण, ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह जो यहाँ से छोड़ते हैं हम, यहाँ वो कहाँ पर जाते हैं, वो बहिर्मंडल में जाकर घूमते हैं, वो वहाँ पर स्थापित होते हैं। समताप मंडल है दोस्तों आपके वायुयान के लिए आदर्श, किसके लिए, वायुयान के लिए आदर्श। वायुयान के लिए आदर्श कौन सा मंडल है, समताप, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती, आराम से हवाई जहाज वगैरह उड़ सकते। आयन मंडल हमारा करेक्ट आंसर होगा, और आयन मंडल रेडियो तरंगे पृथ्वी पर वापस लौटाता है, और यहाँ से आपके सबसे ठंडा मंडल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब इसके आयन मंडल के बाद हम ऊपर जाएंगे ना, और तो दोस्तों क्या होगा, आपके ठंडा लगने लगेगा, मतलब तापमान में गिरावट होगी, ठीक है। तो ये सभी हुआ, आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।